दूसरी बात और आपको बताऊं था, ये जितने कवि हैं ना, ये सब पढ़े लिखे विद्वान कवि हैं। अच्छा। मैं मात्र 5वीं पास, 5 दर्जा पढ़े कवि। वो शब्द मेरे से ऐसे लेके जाए, भैया माफ कर दीजिए, माफ क्या लगा तुम मेरा करोगे का। मैं वो कवि हूँ साहब, ये बेकवि है साहब। मैंने गीत लिखा है, दिल से लिखा है। वो क्या कहेगा दिल से लिखा है, कितनी झूठ बोलते हैं यार। यानी कि दिल पे का किताब और पेन घर से लिखते हैं, मैं जो लिखता हूँ मेरे हाथ से लिखता हूँ। आज जब तुरंत मेरे घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने मेरे से कहा कहाँ जा रहा है। मैं कि बाप जा रहा हूँ, तो नगरी भीग जा रहा हूँ। अच्छा। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। अरे मैंने कहा बाबरी डिनर तो शाम के भोजन तक है। घर वाली बोली शाम को दरिया तो है ही, और खास के तेरे लिए रखा है। मैंने क्यों बोल रहा था, हम कुत्ता मोड़ देगा मैं फेंकना पड़ते चले आते भाई वाह। भाई साहब हुए बस अड्डे पाया, कंडक्टर बुरी तरह चल रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। मैंने गुस्से में कह दिया सॉरी जाऊंगा नहीं चल होगा। ड्राइवर बोले बोल बाबा आ जाओ मेरे पहिया के नीचे, तो आधे सड़क पहुंचा दो। मैंने कहा वो ड्राइवर तेरे 64 दांत में छोड़ दूंगा। अच्छा। कंडक्टर बोले बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ आके 64 दांत में हुए, पतो बीच में तू तो बोला तो क्या बात है। भाई साहब मैं धीरे धीरे करके बस में चढ़ो। मनोज मनु उसी बस में बैठो। मैंने के मनोज मनु बैठते विकलांग भाई साहब बैठ जाने बोल पीछे जा, पीछे बारे तो कहीं बोला आगे जा। भाई साहब आगे जा पीछे जा, 15 मिनट हो गए किसी ने बैठने की जगह नहीं दी। और ड्राइवर बहुत अच्छा था, पता नहीं जाने कब से मुझे देख रहे हो। और बोले बोल बाबा क्यों है परेशान, आप मेरे बोनट खा लिया, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। बस चली 5 किलोमीटर पर रुकी। कारी ट्रेन, कारी मोटरसाइकिल, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। मनु जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी, जो मैं खड़ा होता हूँ बैठ जा। नहीं नहीं आप बैठे रहिए। लेकिन साहब सच बताता हूँ वो किसी के पास नहीं बैठी, और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठ गई। अपने की कोई बात नहीं, अपनी अपनी किस्मत का खेल है। मनोज की किस्मत ऐसी रहेगी कि वो आकर मेरे पास बोनट पर बैठी। भाई साहब थोड़ी सी बस चली, मुझे बीड़ी पीने की आदत थी, मैं बीड़ी पी रहा था। और बस में से एक सवारी उतरी, मैं सीट पर बैठा, तो वो सीट पर बैठा था, उसमें एक औरत बैठी थी, बच्चा उसकी गोदी में था। और बच्चा गोदी में था, मैं सीट पर जैसे ही बैठा तो उस औरत ने कहा बाबा बोला आप पढ़े हो? मैंने पढ़ा बेटा। बोल कितने में? 5 ही पास है। तो मुझे खिड़की के बगल में क्या लिखा है? तो भाई साहब बस में लिखा हुआ था बीड़ी पीना मना है। तो बेटी यहाँ में लिख रहा है बीड़ी पीना मना है। तो बोल बाबा तुम पढ़े लिखे होकर के बीड़ी पी रहे हो? मेरे तुम बीड़ी पी। आगे बस चली, वो बच्चा रोने लगा। मैं कही बेटी तू पढ़िए, बच्चों को दूध पिलाने लगे। मैं बाबा मैंने तो एम ए किया है। तो मैंने कही देख खिड़की के बगल में कहा लिख लो, चलती बस में शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकाले। भाई साहब मुसाफिर बस दे पाया, एक भिखारी आया मेरे से बोला बाबा बाबा। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपये दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। मैंने कम मका चाय 2 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर लेता तो मेरे से 5 रुपए लेता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी आदमी कि मेरे से बोला बाबू जी जाकी जैसी हैसियत हो हम बाप ऐसे ही पैसा नहीं। भाई वाह वाह। भैया ठीक है मेरी हैसियत ऐसी है। तो मैंने तुरंत मनोज जी की तरफ हाथ कर दिया, भाई साहब इनसे ले ले। अच्छा। तो भिखारी ने मनोज जी को ऊपर देखा, नीचे देखा, और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबू जी मैं बोल क्या बात है? बोली खुद ही भिखारी से लग रहा है हमको आ जाएगा। भाई साहब ठोकर मारे बस अड्डे पाया, एक भिखारी और मेरा मेरे को बोला बाबू जी 10 रुपये दे दो। क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम कर चाय 10 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपये मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी आज कि मेरे से बोला बाबू जी 5 रुपये की मैं पीऊंगा, 5 रुपये की मेरी प्रेम काल तो पिएगी। अरे मैंने तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोल भाई के चक्कर में भिखारी बनो नहीं, मैं महलन में तेरी तरह रहो। और भाई साहब जब ठीक मैं आपके भरतपुर में आया था, एक भिखारी और आया मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैं बोल क्या बात है? 5 रुपये दे दो। मैं नहीं है। 4 रुपये दे दो। नहीं है। मनोज जी से कहा बोल भाई साहब 2 रुपये दे दो। भैया मुझसे बोल नहीं है। अरे बोल 1 रुपया दे दे। बोल नहीं है। बोल कुछ नहीं है। कहा तो आ जाओ बोल मेरे संग। बोल कहा करेंगे 2 जने मांगेंगे भरतपुर में। और साहब जब ठीक मैं आपके डीग में आया तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरे से बोला अंकल कहाँ बेटा? बोल पीछे से तो आंटी आवाज लगा रही है। भाई साहब मैंने देखा तो सचमुच 2 औरतें दौड़ी दौड़ी आ रही। मैं खड़ा हो गया और आकर मेरे से बोली बाबा मैं कहाँ बेटा? बोलते फोटो बेटा।
अब साहब तो मेरा फोटो और भी औरत मांग रही है। बोल बाबा तेरा फोटो दे जा। मैंने कहा बाबरी तुम मेरा फोटो ले जाकर क्या करेंगे? बोल बाबा रात को हमारे बच्चे बहुत रोते हैं, रात को तेरा फोटो बताएंगे, रो बतो नहीं वाह। और साहब और थोड़ा दिन में और सरकार तो मुझे किसी ने नजर उठा करके नहीं देखा, पर एक डॉक्टर साहब ने देखा। बोल बाबा कहाँ के हो? मैंने वर्क कैसे क्या हूँ, कहाँ जा रहे हो? मैंने कब सम्मेलन में। बोला आप कभी हो? मैंने हाँ। बोला आप कैसे कभी, आप तो बीमार हैं। अरे भाई डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। बोल मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास करा, आपका खून नहीं है, आप खून चेक करा लो। डॉक्टर साहब जब खून लेना तो चेक कहाँ से करा? अरे बोला अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और ब्लड प्रेशर के बारे में मैं खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, इंटर किया तो मध्यम रह गया, और जाने से घर वाले ये डॉक्टर साहब आ दिन से लोग फिर भी साहब ने सिरंज उठाई और मेरे लगाई। 15 मिनट बाद डॉक्टर साहब के पसीना। मैं डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोलो खून नहीं मिला। मैंने सिरंज को तोड़ा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटते हैं वो सिरंज खून निकाल देते हैं। वाह वाह क्या बात है, वाह। माफ करना साहब, अगर आप यहाँ कोई डॉक्टर हो तो मैं आपकी रचना नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं उस डॉक्टर की रचना पढ़ रहा हूँ। तो मरीज का दाना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बाना पैर काट दिया। अच्छा कि एक मरीज की अंतिम कलाई की घड़ी, एक मरीज की अंतिम कलाई की घड़ी डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला कि डॉक्टर साहब मेरी अंतिम इच्छा है मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप? वाह वाह।